हाय एवरीवन, इचिमोकू ट्रेडिंग मास्टर के इस ट्रेड एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं ट्रेड्स लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आज हम दिन में सिस्टम के सामने बैठे हुए होते और ट्रेड कर रहे होते तो कैसे मौके बनते, और वहाँ पर हम लोग अगर ट्रेड लेते तो इचिमोकू के हिसाब से एज पर द सिस्टम क्या हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते कि नहीं मिलते। दिस ट्रेड्स आज की तारीख हो गई है 18 फरवरी 2023 एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्राइडे 17 फरवरी 2023। तो फ्राइडे के दिन अगर हम लोग सिस्टम के सामने बैठ के ट्रेड ले रहे होते तो कैसा हमें रिजल्ट मिलता। ठीक है, सो नाउ विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम आई एम गेटिंग इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में 9:15 का जो हमारा एक कैंडल है मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, यानी कि 1525 की कैंडल 16 फरवरी की जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन लेट्स सी कि अगर हम लोग आज मार्केट में सामने बैठे होते तो कैसे ट्रेड्स मिलते। ठीक है, हम लोग इचिमोकू को हमारा पिवटल सिस्टम बना के ये रोज़ ट्रेड की एनालिसिस करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि वी ट्राई टू सिम्युलेट। हम लोग सिमुलेशन ये करते हैं कि अगर आज हम बैठे होते तो क्या हाल होता। पिछले 3-4 दिन के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो इचिमोकू एक ऐसा सिस्टम है जो जनरली आपको ट्रेंडिंग मार्केट में या अदरवाइज ट्रेड के राइट साइड पे रखता है। बहुत ही कॉशियसली आपको ये बताता है कि आपको ट्रेड लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये जापानीज़ मेथड है, बहुत ही टेस्टिंग के बाद ये 1960s के अंदर पब्लिश किया गया था और 1960s से लेके अभी तक ये अच्छे से चल रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। 15 मिनट का टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम डेट, ये जो दिन के ट्रेड्स हैं वो है 17 फरवरी 2023 एंड नाउ द फर्स्ट कैंडल विल अपीयर व्हेन आई क्लिक द प्ले बटन। हियर वी गो। तो पहली ही कैंडल, ओ माय गॉड, दिस इज़ ऑन स्पीड ऑफ 3, लेट मी डू इट ऑन 1x स्पीड, क्योंकि तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा क्या हो रहा है। सो समझिए, ये पहली कैंडल जो है बहुत बड़ा पिन बार है। आई हैव बीन टेलिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। पहली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। 5 मिनट की कैंडल है तो पहली 5 मिनट की कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहला कैंडल जो था पिन बार था, बहुत नीचे तक प्राइस चली गई 17,926। प्राइस खुली थी 17,968, नीचे का लो बनाया 927, सॉरी खुली थी 979 और लो बनाया 927। उसके बाद में क्लोज हुआ 968। ये बहुत ही वोलेटाइल टाइप की एक कैंडल थी। उसके बाद दूसरी जो कैंडल बनी वो उसके नीचे बनी और तीसरी कैंडल ने उसको पार कर दिया, जो कि बहुत लाजमी सी बात है। इसके पहले के सेशन में मैं बोल चुका हूँ कि व्हेन द मार्केट्स कम डाउन, ये काफ़ी नीचे आ गई है ये मार्केट, और ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम ये बहुत नीचे खुली थी। तो वहाँ पर अगर ये पिन बार बनता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो गई और यहाँ हमारा कीजून यानी कि हमारी बेस लाइन आ गई। तो इसके बाद हो सकता है प्राइस रिवर्स भी हो जाए, हो सकता है ऊपर भी जाए। ठीक है, लेट्स मूव। ओके, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, नीचे आ गई। ओके, रेंज बन रही है। सो देखो, जब ये ऐसी मूवमेंट्स आने लग जाए तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये रेंज फॉर्मेशन है। तो ये मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको तुरंत भाप लेना है कि ये रेंज है। ठीक है, इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू डू द गेस वर्क कि ये रेंज हो सकती है। एंड इफ़ यू सी दैट कैंडल्स रोट, यू नो, दे मूव इन द सेम बैंड, देन इट इज़ फॉर श्योर फॉर्मेशन ऑफ अ रेंज। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा रेंज फॉर्मेशन एट अ वेरी इनिशियल स्टेजेस, देन यू विल बी एबल टू गेज द ट्रेड्स वेल। कब मौका बनेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो राइट नाउ कोई मौका नहीं है, बिकॉज ये लाइन के अंदर है प्राइस। आगे जो है वो क्लाउड रेड है, इसका मतलब सेल के ही मौके बनेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक मौका बन गया है। सो दिस इज़ वेर आई विल पुट अ, अगर मैं मार्केट के सामने बैठा होता तो मैं यहाँ पर जाता और यहाँ पे इस जगह पे सेल कर देता। और मेरा जो ये जनरली मैं जो बोलता हूँ, 2 लॉट लेने हैं। पहले लॉट जो है उसका टारगेट 1.5 होना चाहिए, दूसरे लॉट को हमें छोड़ देना है नेचुरल स्विंग में। जहाँ पे कीजून के ऊपर प्राइस आके बंद हो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सो फर्स्ट हमने ट्रेड ले लिया है, ट्रेड लिया है वो है सेल है 17,961, क्योंकि आगे क्लाउड रेड है और सारी पॉसिबिलिटीज़ रेड की है। आगे लेट्स मूव ऑन। ये 101% इसको पार कर देगा क्योंकि रेंज तोड़ के नीचे आ रही है प्राइस। चलो कम ऑन, जाओ नीचे, लेट्स सी
अगेन छोटी सी रेंज फॉर्म हुई लेकिन नीचे, तो आपका ये फर्स्ट टारगेट मीट हो गया जी। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हैज़ बीन मेट। और ये फर्स्ट टारगेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट में से निकल जाएंगे, दूसरे लॉट को छोड़ देंगे फॉर नेचुरल स्विंग टू हेल्प अस अचीव मोर टारगेट्स। कल के सेशन में मैं बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर 1:5 की जगह बहुत सारे लोग 1:3, 1:2, 1:, वॉट वो रखते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि 1.5 इज़ अ वेरी मॉडरेट टारगेट विच इज़ अचीवेबल। आप यहाँ पे 1.5 कर दोगे ना तो 4 जाके प्राइस रिवर्स हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो करना क्या चाहिए, 1.5 में पहला जो है निकल जाइए प्रॉफिट लेके, और दूसरा ये जो कन्वर्जन लाइन है उसके ऊपर ये बेस लाइन होती है, बेस लाइन को जब पार करे ना प्राइस, वहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे निकल जाना है। आई विल शो इट टू यू राइट नाउ। लेट्स मूव। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा कि बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट इन टू द ट्रेड, सो दिस इज़ द प्लेस वेर आई वुड हैव स्टॉप्ड आउट। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग यहाँ पर निकल जाते हैं 933 और प्राइस नीचे से ऊपर चली गई, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कम मिला। तो सेकंड वाला जो लॉट था उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट मिला, कम मिला, अराउंड 0.79, बट दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पहला जो आपका जो लॉट था वो तो पॉजिटिवली निकल गया। नाउ लेट्स मूव ऑन यहाँ से। अब हमारी दूसरी रेंज बन रही है और वो रेंज ये है। अब जब प्राइस इसको नीचे तोड़ के जाने की कोशिश करेगी तो वी विल ट्राई टू गेट इनटू द प्राइस एट दैट टाइम। ओके, ये ऊपर जा रही है एंड द डे गॉट ओवर। सो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हमने एक ट्रेड लिया पूरे दिन में, क्योंकि वही बन रहा था। पूरे दिन में एक ट्रेड बना जिसके अंदर आपको एक लॉट में प्रॉफिट हुआ 1.5, दूसरे लॉट के अंदर आपको 0.79 प्रॉफिट हुआ। तो अगेन बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं किया मार्केट ने, तो आपको ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ये प्रॉफिट्स हुए। आई वॉन्ट टू नाउ गो टू द 3 मिनट कैंडल एंड फाइंड आउट कि वहाँ पे क्या हाल था या क्या हाल हो सकता था। आई एम रिमूविंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट कि अगर हम लोग 3 मिनट्स में ट्रेड करते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता, कितने मौके बनते थे। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर थोड़े डीप मौके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड जो है काफ़ी फैला हुआ है, बट इट्स ओके, नो नीड टू डू एनी गेस वर्क, लेट्स गेट गोइंग। 16th ऑफ February, टुडे वॉज 17th, तो 17th ऑफ February, ओके। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। 3 टाइम्स की जगह मैं इसको 1 कर देता हूँ, क्योंकि 3 टाइम्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वी कांट एक्चुअली कैच द ट्रेड्स। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ 16th की 3:21 की कैंडल पे। टाइम फ्रेम हमारा 3 है। हम वापस वही एक्सरसाइज यहाँ करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि अगर हम इचिमुको के हिसाब से ट्रेड्स लेते 17th को, तो 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो हमें कितना प्रॉफिट या कितने मौके बनते और उसमें क्या रिजल्ट आता। प्ले बटन दबा दिया है रिप्ले मोड में। पहली ये ट्रेड 16 थी, अभी तक ये दिन ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक दिन ख़त्म होके नई ट्रेड, नई कैंडल बन गई। चलो, तो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो कि बहुत अनबिलीवेबल पिन बार है, डोजी है, आप इसको जो नाम देना चाहो दे सकते हो। लार्जली ऐसी जब आपको एक तलवार की तरह कोई चीज़ दिखे, इसका मतलब ये रिवर्सल कैंडल है। ये कैंडल के बाद इमीडिएटली देखो मार्केट ऊपर चली गई। दूसरी चीज़, 3 मिनट की कैंडल, पहली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ सेल मार देते हैं, बाय कर लेते हैं, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट द मार्केट काम डाउन। पहली 5, 7, 10 मिनट में ना मार्केट को देखना होता है, क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारे सौदे हो जाते हैं उसमें। मूविंग ऑन, ये पूरा क्लाउड रेड है, मतलब हमें अभी सेल के ही मौके बनेंगे। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन बेसलाइन उसको सपोर्ट कर रही थी। अब प्राइस ऊपर गई, वापस नीचे आई, वापस ऊपर जा रही है। लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, 3 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की टाइम फ्रेम, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। नाउ आई कैन सी दैट देयर इज़ अ रेंज फॉर्मेशन हैपनिंग। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर प्राइस गई, नीचे आई। यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसको चीर के जब नीचे प्राइस आएगी तो एक मौका बनेगा, और क्योंकि ये लाल कलर का क्लाउड है और ऊपर सैन भी है, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये इसके ऊपर जा पाए। तो मैं जाके यहाँ पर इसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। मैं वापस बता रहा हूँ, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट रेंज फॉर्मेशन एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, यू हैव एन एज ओवर अदर्स। ये समझ के चलिएगा, जब आप रेंज फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट और सेकंड वेव में पता चल जाए कि रेंज दिख रही है, ये आप हमेशा दूसरों से 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम आगे रहोगे। मूविंग ऑन, अगेन प्ले बटन दबा दिया है
लेट मी सी व्हाट हैपन्स नाउ। देखो ये रेंज में ही घूम रहा है, इसके बीच में ही रहेगी प्राइस, देख लेना। और इसके नीचे जैसे जाएगी, क्योंकि लाल कलर का ये क्लाउड है, तो वी विल पुट अ सेल। अगर ये ग्रीन होता है तो वी विल नॉट डू एनी ट्रेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, नीचे की ओर। ये ग्रीन हो रहा है तो वी विल नॉट डू एनी सेल राइट नाउ। इसको लाल होने देंगे फिर ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, ये वापस लाल हो गया अगेन, मतलब हम लोग सेल कर सकते हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त रेंज है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। हो गया, वी विल पुट अ सेल। हमने जहाँ पर ये देखा कि ये बाहर निकली प्राइस, देखो मम्मी पापा को कॉल नहीं करना है, समझ में आया। इमीडिएटली सिस्टम के ऊपर विश्वास करके इसको सेल का बटन दबा देना है। लॉस हो प्रॉफिट हो, चिंता मत करो, दिस इज़ द वे यू विल लर्न। और ये 1.5 का मैंने प्रॉफिट के लिए एक मार्क लगा दिया। अब क्योंकि हम लोग ये ट्रेड में एंटर हो चुके हैं तो मैं इसको 3 टाइम्स कर दूंगा। ओके, लेट्स सी ट्रेड ही पॉजिटिव मिलता है कि नहीं पैसा। हो गया, यहाँ पे आपके 1.5 के हिसाब से आपको पैसा मिल गया। आगे लाल कलर का क्लाउड है, यानी आप प्रॉफिट में आ चुके हो। हमेशा 2 लॉट लेने हैं। पहले लॉट में 1.5 लगाना है, दूसरे लॉट को फ्री फ्लो में रहने देना है। लेट द इचिमुकु सिस्टम डू व्हाट इट वांट्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरी चीज़, जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं जाती है 1.5 के नीचे, तब तक आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, ऊपर वाला ओरिजिनल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं और होता ये है कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाती है और पटाख से स्टॉप लॉस हो जाता है। नाउ लेट्स सी क्या हुआ आगे। प्राइस नीचे जा रही थी और चली गई, चलिए वेरी नाइस, और गई और गई। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर हम लोग निकल गए। तो 3 मिनट की कैंडल में 1.5 किया। फुल पोटेंशियल कितना था प्राइस का? 2.41। गौर करने की बात है। और हम लोग यहाँ पे ये ट्रेड में से निकल गए कहाँ पर? एट 1.55। सॉरी, देयर इज़ एन एरर, नॉट 1.55, ओवर हियर एट 1.38। तो एक लॉट 1.5 में निकला, दूसरा लॉट 1.38 में निकला। अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, 2:36 हुई है। लेट्स मूव ऑन। ओके, और अब ऊपर की ओर चला गया मार्केट डे एंड। तो दिस इज़ व्हाट वी सॉ। हमें दोनों टाइम फ्रेम्स में 5 मिनट और 3 मिनट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले हैं। और दोनों ट्रेड्स के अंदर हमने 1.5, एक में कुछ और किया, आई डोंट रिमेंबर इसके पहले वाले में क्या था, बट 1.5 दोनों में मिला। और इस वाले में, दूसरे वाले में आई थिंक 1.3 था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो मिला। सो अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो लेट्स काउंट 962, 919। तो 962 में हमने सेल किया 919, 43 पॉइंट्स। और फुल पोटेंशियल कितना था? 17,964, 17,964 माइनस फुल पोटेंशियल यहाँ तक गया मार्केट 17,884, 17,884, 80 पॉइंट्स। पॉइंट पता है क्या है? अगर आप मार्केट के सामने आंखें गड़ा के बैठ जाओ और आपको लगे कि हाँ मेरा एपेटाइट ये है, तो आप इसमें अच्छे से अपने हिसाब से ये सारे स्टॉप लॉसेस और ये सब को छोड़ के भी आप पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि पहला लॉट जो है वो 1.5 निकले और दूसरे लॉट के अंदर लेट द मार्केट्स टेक द राइट डिसीजन। आई विल लेट द प्राइस क्रॉस द बेस लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो जहाँ पे क्लोज होगी मैं वहीं पे उसको ट्रेड को एंड कर दूंगा। दिस इज़ माई स्टाइल। यू कैन हैव योर ओन स्टाइल, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड 2 लॉट लें। फर्स्ट लॉट 1.5 के आप में निकले, क्योंकि दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। उससे आपको कॉन्फिडेंस ये आएगा कि उसके बाद वाला जो ट्रेड है वो आप लेंगे तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लेंगे। ठीक है, तो दो मौके बने इन 3 मिनट्स, 5 मिनट में एक मौका बना, दोनों में प्रॉफिट्स हुए। सो थैंक यू वेरी मच, बिलीव इन द सिस्टम, लर्न इट वेल। और इसी तरह मैं और वीडियोस जो है आपके समक्ष लेके आऊँगा। भारत माता की जय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाय।